हाँ। श्राद्ध के लिए कब आ रहा है? अरे मम्मी मैं नहीं आ रहा है श्राद्ध वाद के खाने में। दादा का श्राद्ध है ना? क्या नहीं तो क्या मम्मी? मतलब दादा का श्राद्ध है? मैं बोल रही हूँ ना। नहीं वो मैं नहीं आ रहा। देख देख वो बुरा मान जाएंगे। देखो देखो मम्मी, वैसे भी मैं ऐसी बातों में विश्वास करता हूँ नहीं, ठीक है? और खाना ही होगा तो कुछ खा लूंगा। अच्छा, क्या खाएगा? अरे मैगी बना के खा लूंगा ठीक है, तू जाने और तेरा काम। हाँ। आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। अरे हेलो। हेलो। कौन? तेरा दादा। आप जानते हैं आपको मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। हाँ। थैंक यू। क्या तकलीफ क्या है? लेफ्ट में देख। क्यों? कोशिश भी मत करना। अगर मैं तेरे कंप्यूटर में आ सकता हूं तो तेरी दोनों टांगे जमीन पर चिपका भी सकता हूं। बैठ जा चुपचाप। ओए, क्यों भाई, क्या तकलीफ है? क्यों नहीं आ रहा? यार आप तो 20 साल पहले मेरा मतलब मर गए थे, तो अभी उछल गया था। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता था कि भाई मेरे दादा का 20 साल पहले देहांत हो चुका है, लेकिन नहीं 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 नहीं, उछल गया था, निपट गया था, फोट बोल गया था। ये क्या है? अगर तू मेरा पोता नहीं होता ना तो सूर्य देव की कसम तेरी जन्म पत्री बिगाड़ देता, और तो और तेरे फेफड़ों को निचोड़ के एकदम। अरे दादा मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने आपको जितना भी अनाप शनाप बका उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मम्मी की कसम आज के बाद, सॉरी अभी के बाद मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी अंट शंट नहीं बोलूँगा। लेकिन एक सवाल कि नहीं, कोई सवाल नहीं। तेरी माँ तुझे 3 दिनों से परचून की दुकान से सामान लाने का बोल रही है, लाया कि नहीं? मैंने वो सारा सामान एक दिन पहले ही मंगा लिया। मैंने है ना एक ऐप डाउनलोड की जिसका नाम है द ग्रोसरी बॉक्स, जो अगर हम जोधपुर में हैं तो जोधपुर में कहीं पर भी हम किराने का सामान मंगा सकते हैं। हमको किराने की दुकान जाने की जरूरत नहीं, किराने की दुकान खुद आपके घर पर आकर सामान पहुंचा कर जाती है। दाल मंगवानी हो, चावल मंगवाने हो, गेहूं मंगवाने हो, कुछ भी, द ग्रोसरी बॉक्स नाम की ऐप है, वो मैंने डाउनलोड की है। बस अब एक सवाल कि अगर आप 20 साल पहले तो अभी लैपटॉप में सामने मेरे कैसे क्यों मतलब आ गए? अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम इंसानों की। कितनी बार समझाना पड़ता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर रहती है। और गीता के श्लोक में लिखा भी है कि, वो भी श्लोक याद नहीं आ रहा है, बाकी आत्मा अमर रहती है। इसका मतलब आप भूत हो? हट हट हट, एक थप्पड़ मारूंगा यदि गाली दिया तो मुझे। स्क्रीन में से कैसे थप्पड़? पोते हम पितर हैं। तूने अभी तक पितरों का प्रकोप नहीं देखा है। अभी तक तो तुझे सिर्फ थप्पड़ मारी है। अगली बार तेरे फेफड़े नोच के एकदम मैं। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे फेफड़ों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपका प्रकोप देख लिया, लेकिन फिर भी अगर आप भूत नहीं हैं तो फिर आप क्या हैं? अरे बोला ना हम पितर हैं। पितर का मतलब नहीं तुझे कैसे पता होगा, तुझे समझाना पड़ेगा। देख, बहुत सारी योनियां होती है जिनमें से एक आत्मा होकर गुजरती है, जैसे मनुष्य योनि, देव योनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, वैसे ही पितृ योनि। और मनुष्य की जो आत्मा होती है वो पितृ योनि में तब प्रवेश करती है जब उसकी मृत्यु के बाद 12 दिनों तक विधि विधान के अनुसार कर्मकांड किए जाएं। और यदि वो कर्मकांड नहीं किए जाते तो वही आत्मा प्रेत योनि में ट्रांसफर हो जाती है। वो तो अच्छा है कि तेरे बाप ने मेरे मरने के बाद कर्मकांड किए और मैं पितर हो गया। और हम जो पितर होते हैं ना पोते, वो इंसानों से थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन देवताओं से थोड़े माइल्ड। सॉरी 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 सॉरी, तेरे फेफड़े खींच के मैं। अरे मेरे फेफड़े के पीछे क्यों पड़े रहते हो यार आप हर बार? गलती से मजाक कर, मुझे लगा कि एडवांस का उल्टा माइल्ड होगा, उस हिसाब से। बाकी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बात है। कहाँ था मैं? वो आप देवताओं से थोड़े कम एडवांस होते हैं, थोड़े वहां पर थे कम एडवांस होते हैं। और जैसे तुम धरती पर रहते हो वैसे हम पितृलोक में रहते हैं, जो सूर्य के पास होता है। सूर्य के पास मतलब गर्मी तो लगती होगी? लगती है, प्यास भी लगती है,
इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म के अंदर तर्पण का सिस्टम है कि क्योंकि पितृलोक के अंदर पानी नहीं है और पूरे साल धूप रहती है, इसलिए श्राद्ध के समय अगर तुम लोग तर्पण करते हो तो हमको ठंडक मिलती है और हमारी प्यास भी शांत होती है। तेरे बाप ने तो खूब तर्पण किए, लेकिन तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तू तो एक नंबर। नहीं, ऐसी क्या बात कर रहे हो दादा यार, मैं भी आपके लिए तर्पण करूंगा, मैं भी चाहता हूं कि आपको ठंडक पहुंचे। कर लिया तर्पण। अगला सवाल कि ये श्राद्ध करना मतलब ऐसे आया कि ये श्राद्ध करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, और इन्हीं 15 दिनों में करना क्यों? मतलब वो इसलिए क्योंकि भगवान हमको इस आश्विन मास के 15 दिनों में धरती पर जाकर अपने प्रियजनों से मिलने की छूट देता है, वरना हमें पितृलोक से बाहर जाना अलाउ नहीं है। और इन 15 दिनों में तुम यदि हमारा श्राद्ध करते हो तो हम बड़े खुश होते हैं। हमें भी गर्व होता है कि हमारे जाने के बाद हमारे प्रियजन श्राद्ध रखकर हमारे प्रति एक श्रद्धा प्रकट करते हैं। तुम्हें पता नहीं, पर हम पितरों के बीच भी एक कंपटीशन चलता है कि किसके घर वालों ने कितने ठाठ से श्राद्ध रखा। किसी के खीर बनती है, किसी के गुलाब जामुन बनता है, किसी के कुछ। लेकिन एक बात है, इस कंपटीशन के बावजूद भी हम बड़े खुश रहते हैं। किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं रहती। अरे हम तो बहुत थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। हमारे लिए कितना किया वो ज़रूरी नहीं है, किया वो ज़रूरी है, हमें याद किया वो ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जिन औलादों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्हें सही सीख देकर ज़िंदगी के रास्ते साफ किए, वही औलादें हमारे लिए श्राद्ध रख कर मोक्ष तक जाने के लिए हमारे सारे रास्ते साफ कर देती हैं। हमें लगता है कि हम उस ईश्वर के बेहद करीब हैं जिन तक पहुंचने के लिए हमने इतने सारे जन्म लिए, और बदले में हम उन औलादों की ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसलिए करते हैं श्राद्ध। वाह, अगर हम ये श्राद्ध ना करें तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। इट्स अ कंप्लीट गिव एंड टेक पॉलिसी पोते हैं, कंप्लीट गिव एंड टेक। सही है आप लोगों का सिस्टम है। तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? अरे श्राद्ध के बारे में। कबूतर, क्या श्राद्ध करना है या फिर अभी भी मैगी? नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी जा रहा हूँ मैं। हाँ, और सुन, ये लैपटॉप बंद करके जाते रहा। सॉरी, थैंक यू, बाय, बगेला गुस्सा।